यार माई हेयर इज़ नॉट हेयरिंग यार, कितना वियर्ड लग रहा है। बट एनीवेज, तो मैंने ये बाल कर्ल किए हैं, वो भी सिर्फ सामने के 2 बाल। तो आप सोच रहे होगे क्यों किया मैंने कर्ल। तो रिमेंबर मैंने बताया था जब मैंने मुस्लिम वेडिंग लुक क्रिएट किया था कि मैंने ज्वेलरीज मंगाई है, बट वो ज्वेलरीज आई नहीं थे। नेक पीस जो था ये अब जाके आया, ये उसका क्या करूँ मैं। तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करके कुछ लुक क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये इंस्पिरेशन लिया है और इसी से रिलेटेड सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन लेके मैं मेकअप करूँगी और ये ज्वेलरी पहनूंगी और क्रिएट करते हैं। लेट्स सी कैसा दिखता है, मज़ा आएगा। और मैं आपको कुछ कुछ बातें भी बताऊंगी आज, सो स्टे ट्यून। इन केस यू डोंट नो, आई लव रोजेस। मुझे रोज़ इतना पसंद है, मतलब मैं खुद से भी खरीदती हूँ रोज़ कभी कभी। और अगर मुझे कहीं रोज़ दिख जाए तो मुझे वो रोज़ चाहिए। तो हमारे स्कूल में ना फ्लावर डेकोरेशन कंपटीशन होता था। फ्लावर डेकोरेशन कंपटीशन में ऑब्वियसली बुके बनाते थे सब। तो मेरी फ्रेंड ने पार्टिसिपेट किया था उसमें, और उसमें मेरी फ्रेंड ने पार्टिसिपेट किया था। फिर कंपटीशन ख़त्म होने के बाद उसने रोज़ वगैरह यूज़ किया था। तो मैंने रोज़ देख लिया, और अभी मैंने बताया कि आई लव रोजेस। तो मैंने उसको बोला कि ब्रो मुझे वो रोज़ दे दे। तो जो मेरी दोस्त थी उसने बोला कि हाँ ले ले, रोज़ तेरे को चाहिए तो। उसको पता था कि मुझे रोज़ बहुत पसंद है, तो उसने बोला ले ले रोज़ अगर तेरे को चाहिए तो मैंने वो रोज़ लिया। तो मेरे दोस्त ने मुझे रोज़ दिया। उसके बाद मैंने उस रोज़ को लिया और मैं खुशी खुशी उसको देखते हुए, खुश होते हुए, अपने एकदम स्माइल करते हुए उस रोज़ को देख के मैं इतनी खुश थी, उसको पाके इतनी खुश थी मैं कि मैं खुशी खुशी अपनी बस में जा रही थी उस रोज़ को लेके। और मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं उस रोज़ को इतने खुश होते हुए लेके जा रही हूँ। ठीक है, आई लाइनर लगाने के टाइम में कोई मस्ती नहीं, मैं बोलते बोलते आई लाइनर नहीं लगा सकती। मेरी फ्रेंड ने मुझे वो रोज़ दिया और मैं खुशी खुशी जा रही हूँ अपने बस में। ठीक है, उस रोज़ को देखते हुए, खुश होते हुए, अच्छे से इसकी फ्रेग्रेंस लेते हुए मैं जा रही हूँ बस में, बैठ गई। फिर मैंने उस रोज़ को अपने बैग के अंदर डाल लिया। कट टू, हमारा 10th क्लास का एग्ज़ाम आता है। ठीक है, एग्ज़ाम आता है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम रहता है और मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम रहता है। और ऐसा होता है कि मेरा पेन ख़त्म हो जाता है, मेरे पास दूसरा पेन रहता है बट वो अच्छे से चल नहीं रहा होता है। तो अब मैं क्या करूँ, सामने वाले बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ रहता है। तो मैं उस लड़के को बोलती हूँ तेरे पास पेन है। तो उसने मुझे बोला हाँ पेन है मेरे पास। तो फिर उसने मुझे अपना पेन दिया और फिर मैं उस पेन से अपना एग्ज़ाम लिखती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने उसको थैंक यू बोला। ठीक है, फिर मैं आ गई घर। तो अब मेरा ऐसा है ना कि मैं किसी हेल्प ले लेती हूँ ना, फिर मुझे ऐसा बर्डन जैसा फील होने लगता है कि भाई उसने मेरी हेल्प कर दी, मुझे उसको अच्छे से थैंक यू बोलना है। एकदम लगता है कि भाई उसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी है, मुझे कुछ ना कुछ तो अच्छे से थैंक यू बोलना है उसको। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम रहता है, ओ शिट, संस्कृत के बाद हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम रहता है। और फिर मैं क्या करती हूँ ना, मैं उसके लिए चॉकलेट खरीद के लेके जाती हूँ। जस्ट टू फीवर रिटर्न करने के लिए मैं उसके लिए चॉकलेट खरीद के जाती हूँ और मैं उसको ऑफ़र करती हूँ चॉकलेट। तो फिर उसके बाद मैं उसको चॉकलेट दे देती हूँ कि थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और फिर क्या होता है, जब मैं उसको चॉकलेट दे रही होती हूँ ना, तो मैं तो उसको चॉकलेट दे रही हूँ, मेरे लिए तो सिर्फ मैं हूँ चॉकलेट दे रही हूँ और बाकी सबको क्या ही मतलब है। बट नहीं, वहाँ पे 2-3 लोग थे जो मुझे देख रहे थे चॉकलेट देते हुए उस लड़के को। ठीक है, और फिर उसके बाद चॉकलेट दे देती हूँ, सब खत्म हो जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आती हूँ ट्यूशन। ट्यूशन में मुझे एक लड़का बोलता है कि और जयंती क्या चल रहा है। मैं बोली फॉग चल रहा है, क्योंकि इस टाइम फॉग ही चल रहा था बहुत ज़्यादा, हमेशा ऐड आ रहा था फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो मैं बोली फॉग चल रहा है। बोलते नहीं तेरे तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है मेरे को। मैं बोलती हूँ हैं क्या सुनने में आ रहा है, बता मेरे को। फिर बोलता है कि वो तो दिख ही रहा है, तो चॉकलेट दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, चॉकलेट दे रहे एक दूसरे को। मैं बोली किसको। बोलता है किसको मतलब, मैंने तो देखा है। मैं बोली है किसको देखा चॉकलेट देते हुए। तो बोलता है तूने उस लड़के को चॉकलेट नहीं दिया था बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में। मैं बोलती हूँ हाँ दिया तो था। तो क्या पूरी क्लास जानती कि तुम्हारा कुछ चल रहा है। मैं वाज लाइक कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, मुझे ही नहीं पता क्या चल रहा है। बोलता है हाँ पूरी क्लास को पता है कि तुम्हारा कुछ चल रहा है, कुछ सीन है करके। मैं बोली हैं ना मुझे पता ना उस लड़के को पता, उस लड़के को पता चलेगा कि हमारा कुछ चल रहा है, वो भी हंसेगा। मतलब आप सोच रहे हो लोग इस सिनेरियो को कनेक्ट करके कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं और फिर कैसे शिप कर देते हैं वही 4 लोग। मतलब सोचने वाले कुछ भी सोचते हैं। फिर उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया, और उस टाइम मुझे था कि ओ माय गॉड मेरे बारे में ऐसी कैसी बातें चल सकती है। मैं बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक कर गई थी कि नहीं यार लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं। फिर कट टू हमारा आता है 11th। बट 11th में तो हमारा ऑनलाइन क्लास सब कुछ चल रहा था, सब कुछ। बट ऐसा था कि हमें ना ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे और हमें ना शीट जाके सबमिट करनी होती थी। हमारे ऑनलाइन क्वेश्चंस आते थे और पर्टिकुलर रोल नंबर वाइज हम लोग को बुलाते थे और फिर बोलते शीट सबमिट करो घर पे ही लिख के। तो हम जाते थे सबमिट करने के लिए।
तब जाके मैंने उस लड़के को बताया कि ऐसा ऐसा सीन था करके, ये वो ऐसा वैसा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, मैं जानता हूँ, उन लोग ऐसे ही बोलते हैं। वो लड़का समझदार था बेसिकली। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है भाई मैं कितना सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि उस लड़के को अगर पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। मैं अपना नहीं सोच रही थी, मैं उसको सोच रही थी कि वो मेरे को जज करेगा। बट मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा जज करेगा। उस टाइम होता है ना, दिमाग थोड़ा कम था मेरे पास, अभी भी कमी है। मैं ये सब सोच रही थी। फिर सोच रही थी भाई लोग कैसे कैसे चीज़ें अपने माइंड में भर लेते हैं और बना लेते हैं। ये हुआ था, मतलब 2 सिनेरियो को कनेक्ट करके उन्होंने ऐसा सिनेरियो बनाया कि मेरे को किसी के साथ शिफ्ट कर दिया। एंड मुझे यहाँ पे कानों कान खबर नहीं है, अचानक से कोई रैंडम पर्सन मेरे पास आता है, बोलता है कि तुम दोनों का तो कुछ चल रहा है। मुझे ही नहीं पता क्या चल रहा है। सीरियसली यार, ये लिप लाइनर कितना अच्छा है। आई लव दिस लिप ऑयल। फाइनली मैंने ड्रेस तो पहन लिया, ड्रेस को पहन के आती हूँ। सब कुछ तो था लेकिन बिंदी नहीं था। सो या मैं हो चुकी हूँ अब अच्छे से रेडी। भी माई हेयर इज़ नॉट हेयरिंग, बट अभी कुछ नहीं कर सकते हम। सो दिस इज़ माई फुल लुक और अब चलते हैं, शूट करते हैं।